आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन निशिता काल का समय यानी कि मध्य रात्रि में भगवान शिव की जो खास पूजा की जाती है उसका समय कब से कब तक रहेगा। 4 पहर की पूजा इस दिन की जाती है जिनका हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। और इसके अलावा आप जानने वाले हैं व्रत पारणा के समय के बारे में, यानी कि शिवरात्रि का व्रत कब और किस समय खोला जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखकर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन फाल्गुन महीने में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है और इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आज के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए थे। इस कारण से 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की खुशी में महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन हो सके तो किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जो लोग किसी कारण से ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना कर पाए वो शिवलिंग की पूजा करते समय एक खास मंत्र है जिनमें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं या दूध अर्पित करते हैं, शहद अर्पित करते हैं, तो जो जल की धारा होती है या जो भी आप द्रव्य अर्पित करते हैं वो धारा बीच में टूटनी नहीं चाहिए और शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा की जाती है। अब जानिए महाशिवरात्रि पर्व की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में इस बार 18 फरवरी शनिवार के दिन महाशिवरात्रि है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। कुछ व्रत त्योहार उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं तो कुछ शुभ मुहूर्त के आधार पर मनाए जाते हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 18 फरवरी शनिवार की रात 8:02 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 फरवरी रविवार की शाम 4:18 पर। उदय तिथि की बात करें तो उदय तिथि 19 फरवरी को रहने वाली है, लेकिन शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो मध्यरात्रि के समय की जाती है। ऐसे में 18 फरवरी को ही व्रत रखा जाएगा। अगर आप रविवार के दिन जलाभिषेक करना चाहें तो रविवार के दिन भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होते हैं या मध्यरात्रि में जो निशिता काल का समय प्राप्त होता है वो रविवार के दिन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप 18 फरवरी को शनिवार की रात से पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि। निशिता काल का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 18 फरवरी शनिवार की रात 11:52 से रात 12:42 तक रहेगा। इस समय में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। यदि शिवलिंग का अभिषेक आप ना कर पाए तो शिवलिंग के सामने या भगवान शिव के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जानिए 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पहला पहर 18 फरवरी शनिवार की शाम 6:40 से लेकर रात 9:46 तक रहेगा। दूसरा पहर रात 9:47 से रात 12:52 तक रहेगा। तीसरा पहर 19 फरवरी रात 12:53 से 3:59 तक रहेगा। और चौथा पहर 19 फरवरी रविवार की सुबह 4 बजे से लेकर 6:56 तक रहेगा। ये तो हुए भगवान शिव की पूजा के 4 शुभ मुहूर्त। यदि आप इन चारों पहरों की पूजा ना कर पाए तो जितने भी पहर की पूजा आप कर सकते हो उतने पहर की पूजा आप कर सकते हैं। आप पहले पहर की या अंतिम पहर की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। प्रदोष व्रत कुंडली में सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। और इस बार ये शुभ संयोग एक ही दिन पड़ रहा है, यानी कि शिवरात्रि व्रत भी इस दिन रखा जाएगा और प्रदोष व्रत भी। आप चाहें तो दोनों ही व्रत एक दिन भी रख सकते हैं। शिवरात्रि का उपवास खोला जाएगा 19 फरवरी रविवार की सुबह 6:57 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आप 1 लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें, शिवलिंग की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें और 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का भी जाप शिवलिंग के सामने जरूर करें। यदि भक्तजन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव के सम्मुख बैठकर 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है
तो उनके दर्शन होने से मिलने वाला फल प्राप्त कर लेता है। ये थी शिवरात्रि व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी।